4 अगस्त 2020 तक इंस्टाग्राम एक ऐसी ऐप हुआ करता था जहां पर लोग एक दूसरे से चैट करते, पिक्स अपलोड करते एंड मोस्टली मीम्स शेयर करा करते थे। बट फिर आया 5 अगस्त 2020 का वो मनहूस दिन जब मार्क ज़करबर्ग ने रील्स को इंस्टाग्राम के ऊपर लॉन्च करा और इससे टिकटॉक का जितना भी क्रिंज कंटेंट था वो इंस्टा पर शिफ्ट हो गया। साथ ही में वल्गर एंड सेमी न्यूड कंटेंट भी रील्स के थ्रू इंस्टाग्राम पर आ गया और फिर इंस्टाग्राम बन गया एक डिजिटल कोठा। आज के दिन में इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ अपनी रील्स के कारण ही एक डिजिटल कोठा एंड एक सॉफ्ट कॉर्न ऐप बन चुका है, जहां पर लड़कियां खुलेआम गंदगी बिखेरती हैं एंड बहुत सारे छपरी लड़के उस गंदगी को समेटने आ जाते हैं। फिर चाहे भले ही वो गेट रेडी विद मी ट्रेंड के नाम पर अपने आप को नग्न अवस्था में दिखाना हो, या फिर घटिया से कॉस्प्ले के बहाने अपनी बॉडी को एक्सपोज करना हो, या फिर फिटनेस के बहाने अपनी बॉडी पार्ट्स को शाइनी करके दिखाना हो। कुछ तो साड़ी के नीचे ब्लाउज तक पहनना भूल जाती हैं लेकिन कलर प्रॉपर मैच रखती हैं। कुछ नहीं भी मिला तो बिना किसी भी कंटेंट के कोई भी सेमी न्यूड रील बना देंगे। और डांसिंग वाली रील्स तो शुरू से ही वल्गर थी और आगे भी वल्गर ही रहेंगी। इंस्टाग्राम ऐसे रील से भरा पड़ा है एंड इंस्टाग्राम चलता ही इन्हीं चीजों की वजह से है। अभी देखो, ऐसा नहीं था कि कभी इंस्टाग्राम पे ऊपर रील्स आने से पहले सेमी न्यूड कंटेंट नहीं चलता था। हालांकि इंस्टाग्राम के ऊपर पहले भी बहुत सारे आर्टिकल छप चुके हैं जहां पर उन्होंने ओपनली बोला है कि इंस्टाग्राम बाकी कंटेंट के मुकाबले सेमी न्यूड कंटेंट को बहुत ज्यादा पुश देता है। उसका एल्गोरिदम ही इस तरीके से डिजाइन है, जो कि 100% सच भी है। क्योंकि आप खुद ही देख लो, आपने कई बार जब नया अकाउंट बनाया होगा इंस्टाग्राम के ऊपर तो उसकी सर्च फीड में हमेशा आधी से ज्यादा तो सेमी न्यूड्स या फिर ऐसे ही वल्गर कंटेंट वाली रील्स या फिर पोस्ट भरी होती हैं। आपके इंस्टाग्राम पर ज्यादातर ऐसे ही वल्गर रील्स शो होंगी, भले ही आपने कभी इनको लाइक करा हो या फिर ना करा हो। और जैसे ही आपने इन सेमी न्यूड रील्स को 2-3 सेकंड के लिए भी रुक कर देखा, तभी एल्गोरिदम पूरा गेम पलट देता है एंड आपकी पूरी फीड ऐसे ही वल्गर रील्स के साथ भर जाएगी। और अगर कोई अंडर एज लड़का हुआ तो वो इस ट्रैप में फंस जाता है एंड फिर डेली ऐसे रील्स को कंज्यूम करने लगता है। इन सब चीजों का बच्चों के दिमाग के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जैसे कि वो वक्त से पहले ही अडल्ट कंटेंट देखने लगते हैं, क्योंकि यही सभी सेमी न्यूड कंटेंट ही उन्हें अडल्ट वेबसाइट की ओर लीड करता है, जिसके कारण उनकी क्रिएटिविटी भी जीरो हो जाती है। वो लड़कियों को एक सब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं। इसके अलावा उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ संभोग की बातें ही चलती रहती हैं हर वक्त, और यही जब चीजें इवेंचुअली उन्हें एक हीनियस क्राइम की ओर लीड करती हैं एंड कई केसेस में तो माइनर लड़के ही छोटी लड़कियों का बलात्कार तक कर देते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो ये आंध्र प्रदेश का केस देख लो, जिसमें बेचारी 8 साल के बच्ची को 3 माइनर लड़कों ने मिलकर पहले उसका बलात्कार करा, उसके बाद उसे मारकर उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। इस केस में 2 लड़कों की उम्र 12 साल थी और तीसरे की उम्र सिर्फ 13 साल। अभी आप सोच के देखो कि इतने छोटे बच्चों में इतनी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स आखिर भरी किसने? ऑफ कोर्स इंटरनेट, सोशल मीडिया, एडल्ट वेबसाइट और ऐसी इंस्टाग्राम रील्स ने। रील्स का एक्सेस सबसे ज्यादा इजी है एंड ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव भी होता है, जो कि बच्चे ही नहीं बल्कि अडल्ट्स के अटेंशन स्पैन को भी शॉर्ट कर देता है। और रील्स पर तो बिना कुछ सर्च करे ही सॉफ्ट कॉर्न वाली वीडियोस अपने आप शो हो जाती हैं और बाकी का सारा काम तो एल्गोरिदम कर ही देता है। सो जब बच्चे इतनी कम उम्र में ऐसे अडल्ट कंटेंट देखने लगते हैं तो उनको पुबर्टी भी उतनी जल्दी हिट करती है, जिसके कारण उनके अंदर ऐसी सेक्सुअल डिजायर्स भी जल्दी रेज होती हैं और फिर उन्हें शांत करने के लिए वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, विच इवेंचुअली लेड देम टू हीनियस क्राइम, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा। देखो, माना कि सभी लड़के ऐसे नहीं होते, बहुत सारे लड़के अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कों का ऑनलाइन रूप यही होता है जो हम इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं। ये लड़के अपनी ठरक के चलते कुछ भी देख लेते हैं, लिटरली कुछ भी। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। इस लड़की को देखिए, ये अपने होठों के साथ ऐसे ही खेलती रहती है एंड इसकी ऑलमोस्ट हर एक रील की यही कहानी है। और सिर्फ ऐसा करके ही इस लड़की ने 1.8 मिलियन फॉलोवर्स गेन कर लिए हैं। डांस नहीं आता तो क्या हुआ, डांस के बहाने अपनी स्किन दिखाकर व्यूज तो ले ही सकती हूँ। इन मोहतरमा को देखिए, ये रील्स में कुछ नहीं करती सिवाय अलग अलग एंगल से अपना मुंह दिखाने के अलावा, एंड इनकी हर एक रील इसी फॉर्मेट में होती है। कुछ नहीं भी करना तो बस नग्न अवस्था में कैमरे के सामने खड़े हो जाइए, अपनी स्किन दिखाइए। ये मैडम जी तो सभी रील्स में सिर्फ और सिर्फ अपने क्लेवर दिखाकर व्यूज बटोरती हैं। इनकी हर एक रील इसी फॉर्मेट में शुरू होती है एंड एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में खत्म। सच अ क्लेवर गोल। तो ये सब देख के पता चलता है कि ठरक में अंधे लड़के कुछ भी देख लेंगे और ये ऐसे कंटेंट को देख रहे हैं जिनमें जीरो क्रिएटिविटी है एंड जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी इनके व्यूज एंड फॉलोवर्स मिलियंस में जाते हैं, क्योंकि ऐसे ठरकी लड़के ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। और जरूरी नहीं कि आपको वल्गर कंटेंट बनाने के
लिए छोटे कपड़े या फिर वल्गर कपड़े ही पहने हो, आप ट्रेडिशनल कपड़ों में भी वल्गर रील्स बना सकती हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में दिखने वाली ये मैडम जो कि ब्लाउज की जगह पिंक ब्रा पहनकर साड़ी के साथ आई थी, या फिर ये मोहतरमा जिनको रील्स बनाने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि ये सलवार पहनना ही भूल गई एंड ऐसे ही अपनी शूटिंग शुरू कर दी। और अगर सलवार पहन भी ली है तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम तो वही करने हैं वल्गर वाले। या फिर अपनी साड़ी के साथ ब्लाउज ही ऐसा पहनो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि ये पहन क्या रखा है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल से मैं किस किस को गिनाता फिरूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं और ऐसी एक और कैटेगरी है जो कि ओनली एफ गर्ल्स की कैटेगरी, जिसमें ओनली एफ गर्ल्स आती हैं और एक घटिया सा कोसप्ले या फिर एक घटिया सी वल्गर कॉमेडी कर एक रील बनाती हैं और लोगों को बताती हैं कि हम ओनली एफ गर्ल्स हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी बायो के अंदर एक लिंक दिया होता है जो कि उनके ओनली एफ अकाउंट का लिंक होता है, जिस पे क्लिक करने के बाद ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट की कोई लिस्ट आती है जिस पर उन्होंने अपनी फोटोज एंड वीडियोस के प्राइस सेट कर रखे होते हैं। ये मंथली सब्सक्रिप्शन होता है जो कि आपको लेना होता है अगर आप उनके अडल्ट कंटेंट देखना चाहते हैं तो। सो बेसिकली इंस्टाग्राम इन ओनली एफ गर्ल्स का एक हब बन चुका है जहां पर वो अपने कंटेंट की एडवर्टाइज करते हैं ताकि वो ऑडियंस गैदर कर सके और उन्हें वहां पर ले जाकर अपना अडल्ट कंटेंट शो कर पैसा कमा सके। और अगर आप इन अडल्ट कंटेंट गर्ल्स की रियलिटी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा पैसा कमाती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ओनली एफ के अकाउंट से। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने कि लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी महंगी कार्स ले रखी हैं, और ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने बड़े बड़े विलास ले लिए हैं सिर्फ अपनी ओनली एफ की कमाई से। एंड वो ओपनली उन सभी आदमियों की बेइज्जती कर रही हैं अपनी इस रील में जिनकी वजह से उन्होंने वो घर खरीदा है, एंड वो प्राउडली इस चीज़ को दिखा रहे हैं। सो अभी मैं आपको कुछ ऐसे गर्ल्स के एग्जाम्पल देता हूँ जो कि ओनली एफ गर्ल्स हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर उनके लाखों एंड मिलियंस में फॉलोअर्स हैं एंड यही सब अपनी ऑडियंस गैदर करती हैं। स्वीटी फॉक्स, इजी ग्रीन, एलिना रोज, मिस सेठी, दिवा फ्लॉलेस, गॉथ गर्ल सॉफिक्स, यशमीना खान, ओके बेंट, बेला रामा टीवी, अलाइस डेलिश, टीबी कॉस्प्ले, बॉनी पार्करेस, एमी रस एंड जेली बीन। और ये गर्ल्स जो मैंने आपको बताई हैं ये तो पूरे इंस्टाग्राम के ऊपर फैले ओनली एफ वाले वायरस का 0.01% भी नहीं है। इंस्टाग्राम ऐसी लड़कियों से भरा पड़ा है क्योंकि ये ओनली एफ गर्ल्स का एडवर्टाइजमेंट हब बन चुका है ये इंस्टाग्राम। और अगर आप लोग इन ओनली एफ गर्ल्स की इनकम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी ज़ारा डर वाली वीडियो में इसके बारे में बात करी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी चेकआउट जरूर करना। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, अभी हम बात करते हैं कुछ सो कॉल्ड फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर की जो कि बिल्कुल भी फिट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन दिखाकर फॉलोवर्स गेन करती है एंड मसल का तो उनमें एम भी नहीं है। इन ज़्यादातर लड़कियों में फिटनेस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई भी मसल नहीं होता, नो डिफाइंड मसल एट ऑल। बस अपनी स्किन एंड इन सम केसेस वल्गर कंटेंट और बस लड़की के छोटे छोटे कपड़े पहने देखकर ही लड़के इनको फॉलो करने लग जाते हैं। मतलब हाउ फनी इज दैट कि आपने फिटनेस के लिए किसी को फॉलो करा है और उनमें फिटनेस है ही नहीं। इनफैक्ट ये जो लड़कियां जो खुद फिट नहीं हैं ये फिटनेस मॉडल बनकर लोगों को फिट रहने की, मसल बनाने की एंड इवन डाइट की भी सजेशंस देती हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ इंडियन गर्ल्स ऐसी भी हैं जो कि वाकई में फिट हैं एंड उन्हें देखकर पता चलता है कि वो डेली वर्कआउट करती हैं एंड वाकई में वो सोसाइटी में एक चेंज ला रही हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रख रही हैं लड़कियों के लिए भी और उन्हें मोटिवेट कर रही हैं जिम जाने के लिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। प्रिया जुडोका, शी इज एन इंटरनेशनल जूडो प्लेयर, शी हैज एन अमेजिंग फिजिक एंड शी इज सो हार्ड वर्किंग गर्ल। आप इनकी फिजिक से ही इनकी मेहनत का पता लगा सकते हैं। रिया कटारिया, शी इज एन एक्स पैरामिलिट्री, और जैसा वर्कआउट ये करती हैं वैसा ज्यादातर लड़के भी नहीं कर पाते। इनकी फिजिक से आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। अभी इसे कहते हैं रियल फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो कि आपको मोटिवेशन एंड वैल्यू दे। लिफ्ट विद साशी, इनकी फिजिक भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है एंड शी इज ऑल्सो सो हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टू द फिटनेस। सो वाकई में ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो सच में फिट हैं एंड डेली वर्कआउट करती हैं एंड बाकी लड़कियों को भी मोटिवेट करती हैं फिटनेस के लिए। तो ये तो है रियल फिटनेस इन्फ्लुएंसर। बाकी उन लड़कियों की तरह नहीं जो कि सिर्फ ठुमके लगाती हैं जा कैमरे के आगे लचकना और छोटे कपड़े या फिर टाइट कपड़े पहनकर अपनी बॉडी को दिखाना जिनके अंदर एक भी मसल नहीं होता। हमें डिसाइड करना है कि हम
किस की ओर देख रहे हैं, जो वाकई में आपको कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा है उसे, या फिर सिर्फ कुछ मिनटों का जो प्लेजर दे रहा है वो, जो कि आपके किसी भी काम नहीं आने वाला। इनफैक्ट वो आपका टाइम ही वेस्ट करेंगी एंड आपकी क्रिएटिविटी को भी खत्म करेंगी। सो ये जो रियल फिटनेस इन्फ्लुएंसर गर्ल्स हैं, इनको देखकर लड़कियां अगर फॉलो करेंगी तो वो अपनी लाइफ बना लेंगी एंड कुछ ना कुछ कर लेंगी, और अगर दूसरी लड़कियों को देखकर ये कुछ वैसा ही करने की कोशिश करेंगी तो अपनी लाइफ को बिगाड़ लेंगी। क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है, अगर लड़कियों को ये रियलाइज हो जाए कि बिना कुछ मेहनत करे, बिना कोई क्रिएटिविटी करे ऐसे ही कंटेंट बनाया जा सकता है जिसमें ना तो फिटनेस की जरूरत है, ना किसी स्किल की, ना कोई क्रिएटिव माइंड की, तो वो लड़कियां ऐसे ही या तो डांसिंग रील या फिर लिपसिंग रील या फिर ऐसे ही सो कॉल्ड फिटनेस वाली रील्स बनाने लगेंगी जिसकी वैल्यू जीरो होगी, और कभी ना कभी जाकर ये चीज खत्म हो ही जाएंगी, जो कि इवेंचुअली उन्हें भी डिप्रेशन की ओर लीड करेगी। या फिर वो सच में ऐसे रियल इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर अपनी लाइफ में एक चेंज ला सकती हैं एंड अपनी लाइफ को बदल सकती हैं एंड दूसरों की लाइफ में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रख सकती हैं। ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है अगर इसे देखा जाए, जो कि कई सारे लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। इंस्टाग्राम की गेम सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं वो प्लेयर्स हैं जो कि रील्स बनाकर खेलती हैं, और जो लड़के हैं वो पूरी की पूरी ऑडियंस है जो कि इस खेल को देखकर मजे लेते हैं। और देखो जब रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होता है, जो लड़कियां हैं वो वायरल हो जाती हैं, उनकी लाइफ सेट हो जाती है, उन्हें बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स मिलने लगती हैं और वो लाखों पैसे कमाती हैं। और लड़के जो होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं एंड बदले में उनको क्या मिलता है, बाबा जी का ठुल्लू। सो जरा सोच के प्ले करना इस गेम को कि तुम्हें प्लेयर बनना है या ऑडियंस। ऐसी ही एक बड़ी प्लेयर का नाम है दी संतूर मॉम। आई एम प्रीटी श्योर आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। इनके सिर्फ नाम में ही मॉम है, लेकिन कंटेंट वही 20 साल की इमेच्योर लड़कियों वाला ही है जिसकी बात हम इतनी देर से इस वीडियो में कर रहे हैं। इसमें भी वही सब वल्गर मूव्स एंड वल्गर डांस है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बस लड़के ठरक के मारे इसे देख रहे हैं। ये इनके साथ खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि इसी का सगा बेटा है, जिसके साथ ये कपल टाइप्स रील बनाकर अपलोड करती हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वाहियत टाइप होती हैं। एंड ऊपर इनको बड़ा बड़ा करके लिखना पड़ता है मॉम सन, एंड ये भी जानबूझकर किया जाता है क्योंकि इनके एक्शन से कहीं से भी ये डिपिक्ट नहीं होता कि ये एक मॉम एंड सन की रील है, बल्कि ये कपल रील लगती है। सो ये जस्ट लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए करा गया था, जिसमें ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल भी रहे। एंड लुक नाउ शी इज वायरल। तो अभी इंस्टाग्राम का खेल यही पर नहीं रुकता। अगर डांसिंग से पहले भी कुछ क्रिंज रील्स बनती थी तो वो थी लिप सिंक वाली रील्स। क्या है, बस लड़कियां किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर अपने जरा से होठ हिला देती हैं एंड ठरकी लड़के इस कदर पागल हो जाते हैं कि वो ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं जैसे कि वो लड़की जो लिप सिंक कर रही है वो चांद से उतरी है और वहां से कैंसर का इलाज लेकर आई है अपने साथ। उसे इंटरनेशनल क्रश घोषित कर देंगे, नेशनल क्रश घोषित कर देंगे, न्यू क्रश अपडेट दे देंगे, पता नहीं क्या क्या। मतलब इन लड़कों की लाइफ में और कोई काम नहीं है सिवाय इसके। मतलब कोई क्रिएटिविटी नहीं है उस रील में, सिर्फ लिप सिंक कर रही है और उसे देखकर पागल हो जा रहे हैं। यही रीज़न है कि आईपीएल मैच में एक सिंपल सा रिएक्शन देने पर एक लड़की के इतने ज़्यादा फॉलोवर बढ़ गए, वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि 100 से उसके कुछ ही दिनों में 3.5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए। और जिन लोगों ने उसे फॉलो करा है, क्या सोच के उसे फॉलो करा है भाई? मतलब क्या हर रोज़ उसका वही रिएक्शन देखोगे जो उसने करा था? कुछ भी सपोर्ट कर दे रहे हैं ये अपने ठरक के चलते हुए। खैर लिपसिंग वाली जो रील्स है वो तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं जिसमें ज़ीरो क्रिएटिविटी होती है, ज़ीरो स्किल, ज़ीरो क्रिएटिव माइंड लगा होता है। बस कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उठाओ, लड़कियां उस पर ज़रा सा होठ हिला दें और मिलियंस में उनके व्यूज़ जाते हैं एंड मिलियंस में ही फॉलोवर्स होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इंस्टाग्राम की ऐसी लड़कियाँ हैं जो सेलिब्रिटी बनी हुई हैं सिर्फ अपनी लिपसिंग के बेस के ऊपर। दिस इज़ क्वाइट कंसर्निंग। वहीं पर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि इतनी ज़्यादा क्रिएटिव रील्स बनाते हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, और सिर्फ इंडिया ही नहीं मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि इतने तगड़े तगड़े जो लड़के वहाँ पर आर्टिस्ट बनकर बैठे हैं, इतनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलती। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। वैसे भी हमारे इंडिया में लड़के लड़कियों को देखकर तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं वो किसी और प्रजाति से हो और किसी और प्लेनेट से ही यहाँ पर आई हो। भाई वो अपने ही प्लेनेट की है, जस्ट ऑपोजिट जेंडर। लेकिन यहाँ इंडिया में तो भाई क्या मेंटालिटी है लोगों की, ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप रील देखिए, ये एक जर्मन लड़की है जिसने रील डाली है, दिखने में पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा गोरी है। सो अब इसका कमेंट सेक्शन खोल कर देखते हैं। ये देखिए, पिंक पिंक पिंक,
और ये पिंक फ्लावर तो हर जगह गिफ्ट मिल ही जाता है। इसका पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन इसी वाहियात कमेंट से भरा हुआ है एंड वहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो इजीली ये बता पा रहे हैं कि ये सभी इंडियंस बॉयज़ हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं, और किसी ने तो डिलीट इंडिया तक भी लिख दिया है। सो ये रेपुटेशन हमारी ये इंडियन बॉयज़ बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड के आगे। और ये बात मत भूला करो कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हकते हैं ये सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रहता, ये पूरी दुनिया में जाता है। सो एक स्टेरियोटाइप क्रिएट हो चुका है। वैसे ही इंडिया को बहुत ज़्यादा लोग नफरत करते हैं, जिसकी बात मैंने अपनी इस वीडियो में भी करी है, जिसमें मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करा है कि किन किन वजहों से जो है सभी फॉरेनर्स इंडिया को इतनी ज़्यादा हेट करते हैं। एंड यही सब चीज़ें कर हम उन लोगों को सही साबित कर रहे हैं। सो अगली बार कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि तुम अपने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और मैं आप लोगों को एक और शॉकिंग बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में कॉर्न कंजप्शन में इंडिया तीसरे नंबर पर है, और इंडिया सबसे ज़्यादा यंगेस्ट कंट्रीज में से एक है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर 65 पॉपुलेशन 35 ईयर्स से नीचे की है, यानी कि जेनजी एंड मिलेनियल्स की पॉपुलेशन। और हमारा यूथ ये वाहियत सेमी न्यूड इंस्टाग्राम रील्स देखकर अडल्ट वेबसाइट की ओर जा रहा है और वर्ल्ड कॉर्न कंजप्शन में तीसरे नंबर पर आ रहा है। और फिर कई लोग कहते हैं कि ये इंस्टाग्राम रील्स ही तो हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। 2024 के ओलंपिक्स में इंडिया का रैंक है 71, पर कॉर्न कंजम्पशन में हम तीसरे नंबर पर हैं। ये जो रील्स का वायरस है ये शुरू हुआ था टिकटॉक से, और टिकटॉक बना था चाइना में। लेकिन अगर आप चाइना के एल्गोरिदम के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ और ही चीजें पता चलेंगी। जो चाइना के एल्गोरिदम है वो बाकी दुनिया के टिकटॉक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके टिकटॉक के एल्गोरिदम में कोई भी वल्गर कंटेंट नहीं होता है तो सिर्फ ओलंपिक गेम्स, बाकी की स्पोर्ट्स, और इसके अलावा एजुकेशनल एंड स्किल्सफुल जो कंटेंट होता है वो उन्हें शो होता है उनके बच्चों को, ताकि वो अपने माइंड को कुछ क्रिएटिव कर पाएं। उसके अलावा उनके कंटेंट में कुछ भी वल्गर, न्यूडिटी, अडल्ट कंटेंट या फिर सेमी न्यूड कंटेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस तरह से चाइना सरकार ने अपने एल्गोरिदम को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि जो यूथ होता है वही देश का भविष्य होता है, इसलिए वो अपने भविष्य को सिक्योर कर रहे हैं। वहीं पर बाकी पूरी दुनिया का जो टिकटॉक कंटेंट है वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वो कैसा है, और यही सेम चीज़ हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखने को मिल रही है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कंज्यूम करते हैं अपने आज में, वो आप एक टेम्परेरी प्लेजर के तौर पर कंज्यूम करें। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको ऊपर उठना होगा और अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव एंड पॉजिटिव करना होगा, ताकि आपकी लाइफ की भी कोई वैल्यू हो। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें एंड ट्राई टू बी क्रिएटिव, और जो भी आपको पसंद है लाइफ में, जो कि आपको एक अच्छी वैल्यू दे, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, उस पर ध्यान दें। एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इंस्टाग्राम को डिलीट कर दीजिए, उसे डिलीट करना कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत है वो उस काम की ओर ज़्यादा बढ़ता है जिसमें मनाही हो, या फिर वो खुद उस काम को करने के लिए रोके। उससे बेटर ये है कि आप ऐसे रील्स को देखें ही ना। अगर आपकी फीड में आती है तो नॉट इंटरेस्टेड कर दें, और कुछ वैल्यूबल कंटेंट या फिर कुछ ऐसे पॉजिटिव स्पीकर्स जो होते हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए, जो कि आपकी थिंकिंग को चेंज करे। यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखिए, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वल्गर चीज़ें नहीं आती जितनी इंस्टाग्राम के ऊपर आती है, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। सो यूट्यूब फिर भी इंस्टाग्राम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। अगर आप यूट्यूब के शॉर्ट्स देखो तो वहाँ पर वैसे भी एजुकेशनल स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है। सो ये एक मिनिमम सा लेकिन काफ़ी इफेक्टिव जो इसका अल्टरनेटिव है। आई थिंक कि आज के पॉडकास्ट में इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब अगर आप न्यू हो, क्योंकि मैं ऐसे पॉडकास्ट लाता रहूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।